Hello friends, good morning to all of you and welcome back to my channel English Classes SKT। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट पार्ट 10 में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बताया था। तो आज मैं अपने पार्ट 11 में नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पे मैं 2 और 3 इंस्टेंस के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और आपको भी बहुत अटेंटिवली समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस है, सीना हैज नॉट लाइक्ड दिस मूवी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए, 4th पॉइंट जो OW का है वो यहाँ पे मैंने नहीं रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया सब्जेक्ट का, और सेकंड पॉइंट हो गया ये वर्ब का, और थर्ड पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट का। राइट, यहाँ पे OW भी हो सकता था, जैसे दिस डे या टुडे, कुछ भी हो सकता था। तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल ये है कि हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठा के पहले लाना है। राइट, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान देना है। तो यहां पे मैं सबसे पहले दिस मूवी, ये मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाया। राइट, अब नंबर 2 पे क्या होता है फ्रेंड्स, नंबर 2 पे हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है, और ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव। तो हैज हैव क्या होता है, हैज बीन हैव बीन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम या तो हैज बीन अप्लाई करेंगे या हैव बीन। अब ये डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर नंबर है तो हम हैज बीन अप्लाई करेंगे, और अगर प्लूरल नंबर है तो हैव बीन लगाएंगे। अब यहाँ पे नॉट की बात आती है, यहाँ पे हैज नॉट है तो हैज नॉट का हो जाएगा या तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे करोगे हैज नॉट बीन। राइट, हैज नॉट बीन। तो फ्रेंड्स, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब थर्ड पॉइंट है वी थर्ड, आई मीन टू से वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि एवरी परफेक्ट टेंस हैज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हर परफेक्ट टेंस में होती है। तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तो लाइट का हम यहाँ पे लाइट कर देंगे। राइट, तो ये हो गया लाइट, थर्ड पॉइंट हो गया। अब 4th पॉइंट, वाई एवर फिक्स, एवर ग्रीन है। 4th नंबर पे वाई ही आना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे 4th नंबर पे हमने वाई रख दिया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 पे फ्रेंड्स क्या करना, हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है बस। 5th नंबर पे तो सब्जेक्ट हमारा नाम है, आई मीन टू से नाउन। तो नाउन का ऑब्जेक्ट ऑलवेज नाउन ही होता है। राइट, अगर यहाँ पे आई होता तो मी हो जाता, वी होता तो अस हो जाता, दे होता तो देम हो जाता। यहाँ नाउन है मतलब नाम, तो नाम का नाम रहेगा, मतलब सीना का ऑब्जेक्ट सीना ही रहेगा। तो ये हो गया सीना। राइट, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर सेंटेंस का पैसिव क्रिएशन ये है, दिस मूवी हैज नॉट बीन लाइक्ड बाय सीना। राइट, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको बिल्कुल क्लियरली दिख भी रहा होगा। राइट, तो सेकेंड नंबर है सेंटेंस का, देखते हैं फ्रेंड, वी हैव नॉट डन आवर होमवर्क टुडे। राइट, तो यहां पे हमें देखना है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। राइट, और ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया OW। राइट, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और ये हो गया OW। 4 पॉइंट्स हैं। तो हमने पहले ही आपको बता दिया फ्रेंड, हमें तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर जो ऑब्जेक्ट का होता है उठा के सबसे पहले आगे लाना है। यही फर्स्ट रूल है पैसिव वॉइस का। तो ये हमारा हुआ आर होमवर्क। तो यहां पे मैंने लिख लिया आर होमवर्क। राइट, नंबर 1 हो गया। या एक चीज और देखना, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, बहुत से इसे अवर भी पढ़ देते हैं, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन आर है, OUR। राइट, तो यहाँ आर होमवर्क। अब हमें क्या करना है, यहाँ भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ भी हम हैव नॉट का हैज नॉट बीन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना वो सिंगुलर नंबर हो गया। तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज
आता है। तो यहाँ पे दिया हैव नॉट, तो हैव नॉट का यहाँ पे हो जाएगा हैज नॉट बीन, राइट। तो ये हो गया हैज नॉट बीन, राइट। पॉइंट 2 हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर हमें देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है तीसरे नंबर पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे दी होती है, तो डन का यहाँ पे हम डन कर देंगे। तो ये डन हो गया थर्ड। और फोर्थ नंबर वाई होता है, तो फोर्थ नंबर पे हमने ये वाई लगा दिया, लो फोर्थ नंबर हो गया। और फिफ्थ नंबर हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट हुआ अस, तो ये मैंने अस लगा दिया, ये हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब लास्ट में OW होता है, तो मुझे OW लास्ट में ही लिखना है, टुडे। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड सेंटेंस का पैसिव क्रिएशन आपके सामने है। आवर होमवर्क हैज नॉट बीन डन बाय अस टुडे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये भी सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर सेंटेंस की पैसिव वॉइस देखते हैं। सबसे पहले से रीडिंग कर लेते हैं। दे हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ थिंग इन लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज कभी नहीं देखी है, राइट। कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सच काइंड ऑफ थिंग है, कंप्लीट वर्ड यही हुआ, राइट। और इन लाइफ ये OW हो गया, राइट। अब हमें क्या करना फ्रेंड्स, कि हमें थर्ड पॉइंट, आई मीन टू से ऑब्जेक्ट, हमें आगे लाना, बस यही एक बेसिक रूल है पैसिव वॉइस का, राइट। तो यहाँ पे हमें ये मैंने कर दिया सच काइंड ऑफ थिंग, राइट। ये मैंने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिए, तो यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट से बन के आया वो सिंगुलर है, तो हमें क्या करना, हैज, ये हैव दिया है, तो हैव बदलता है हैज बीन में, तो यहाँ पे हैव का हो जाएगा हैज बीन। अब हमें हैज बीन के बीच में नेवर अप्लाई करना है, ऑलवेज वो नेवर बिटवीन हैज बीन हैव बीन, राइट। हैज बीन हैव बीन के बीच में ही आता है, तो यहाँ पे हमें लगाना हैज नेवर और बीन। तो ये सेकेंड नंबर क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये ऑलरेडी गिवन, पहले से दी होती है, या कह सकते हैं एवरी परफेक्ट टेंस हैज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो सीन का यहाँ पे सीन होगा, ये सीन हो गया। अब फोर्थ नंबर आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं, वाई ही होता है फोर्थ नंबर, तो मैंने ये वाई अप्लाई कर दिया फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ नंबर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे हुआ, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो मैंने यहाँ पे देम लिख दिया, ये देम हो गया। अब हमें OW लास्ट में रखना है, तो OW लिख देता हूं इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, थर्ड सेंटेंस की पैसिव का क्रिएशन है सच काइंड ऑफ थिंग हैज नेवर बीन सीन बाय देम इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पैसिव वॉइस समझ में आ गई होगी, और ये नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस थी। तो अब फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो कमेंट सेक्शन हमारा खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपको सही तरीके से कमेंट करके समझा दूंगा, राइट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।